घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में आज भी ऐसे गांव हैं जो सड़क सुविधा से महरूम हैं। सड़क जैसी मूलभूत समस्या का हल न हो पाना सरकार के उन दावों की पोल खोल रहा है जिसमें सरकार गांव-गांव को सड़क से जोड़ने की बात करती है। अगर इन गांवों तक जैसे तैसे सड़क पहुंच भी जाए तो सरकार और विभाग की लेट लतीफी के चलते सड़क पक्की नहीं हो पाती है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र गर्ग का प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद लोगों में उम्मीद जगी थी कि पहली मर्तबा घुमारवीं से मंत्री बना है तो अब पिछले कई वर्षों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत दधौल गांव, जसवानी और छंदोह के गांव के लोगों को आज तक पक्की सड़क नहीं मिली है। कई वर्षों से ग्रामीण सड़क को पक्का करवाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन यह सड़क पक्की नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे पालकी में उठाकर 3 किलोमीटर निहारी पहुंचाना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपने वाहन राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर सड़क किनारे खड़े करने पड़ते हैं, जिससे वाहन चोरी होने का भी डर रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के समय नेता सड़क पक्की करने की बात कह जाते हैं, लेकिन फिर इस तरफ कोई भी नेता ध्यान नहीं देता। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि निहारी से गांव जसवानी छंदोह की सड़क है। उसके लिए हमने जो है बहुत बार सभी नेताओं को बोला है और सर हमें बहुत दिक्कत है सड़क की कि अगर कोई मरीज बीमार हो जाए तो 2.5-3 किलोमीटर का सफर है जो कि पालकी पे मरीजों को ले जाना पड़ता है। और सर स्कूल के बच्चे जाते हैं तो कोई और लोग तो उनके लिए बहुत समस्या है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि उस सड़क का कुछ प्रावधान किया जाए। बहुत बार हमने विधायक जी को बोला है पर इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस सड़क का काम कम से कम इस बरसात में को 10 बार कर चुके हैं खुद ही। सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है। जब भी उनको बोलते हैं वो आराम से इसी कमरे में सोए रहते हैं। वोट मांगने एकदम से आ जाते हैं कि हमें वोट दो। इस बार वोट लेने आएंगे तो हम उनका स्वागत अच्छे से करेंगे। जब भी यहाँ कोई बीमार होता है, कुछ होता है, कोई परेशानी होती है, बारिशों में हमें यहाँ पे गाड़ी लगाने में दिक्कत होती है। नीचे ऊपर से गाड़ियां चोरी हो रही हैं आजकल, उसका भी कोई सरकार का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। पुलिस के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, कुछ जैसे गाड़ियां चोरी हो जाती हैं तो पुलिस के पास जाओ तो वो कहते हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। शक्तिपीठ नैना देवी में पहाड़ियां धुंध से ढक गई है, जिस कारण विजिबिलिटी कम हुई है। श्रद्धालुओं को गाड़ियां चलाने में भारी दिक्कतें आ रही है। हालांकि बाहरी प्रदेशों से आए श्रद्धालु इस सुहावने मौसम का आनंद उठाते हैं, लेकिन गाड़ियां चलाने में श्रद्धालुओं और स्थानीय टैक्सी चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नैना देवी माता के दर्शन करने हम आए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है इस समय और जो है महारानी की पूरी कृपा बनी हुई है यहाँ पे। और हम लोग ऋषिकेश से आए हैं यहाँ नैना देवी के दर्शन करने। बीते कल यानी 12 सितंबर से शुरू हुए विशेष टीबी मुक्त अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीबी के बारे में जागरूक कर रही है। वहीं टीबी के लक्षण वाले लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान टीबी के एक्टिव मामलों को ढूंढने के लिए चलाया गया है। विशेष टीबी मुक्त अभियान 12 सितंबर से शुरू हुआ है। जिला सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान के मद्देनजर कई टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। नाहन शहर में भी कई आशा वर्कर अलग अलग वार्डों में जाकर इस अभियान के तहत काम कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार वह टीबी एक्टिव मामले को खोजने के लिए घर घर जा रही हैं, जिसके तहत एक और जहां लोगों को जागरूक किया गया है, वहीं उनमें लक्षण दिखने पर सैंपल भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों से पूछताछ के दौरान सारा डाटा ऑनलाइन अपडेट भी किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जो सैंपल लिए जाएंगे उनकी रिपोर्ट भी आशा कार्यकर्ता ही उस व्यक्ति के घर तक पहुंचाएंगी। ठीक है सर हमारा सर्वे चला हुआ है 12 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। हम लोगों के घर घर जा रहे हैं, टीबी की जानकारी दे रहे हैं। जैसे हाँ किसी को 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी होना, बलगम में खून आना, वजन का कम होना, ऐसे भी पूछ रहे हैं। कोई घर में धूम्रपान तो नहीं करता, कोई बीपी का या शुगर का पेशेंट है, ऐसे भी पूछ रहे हैं सर। फिर हम साथ ही साथ हमारा एक इसमें ऐप है हमारे फोन में, इसको हम साथ ही साथ ऑनलाइन कर रहे हैं और वो डाटा हमारे ब्लॉक में अपने आप सबमिट हो रहा है। जी तो भी किस में लक्षण पाए जाते हैं तो उसके लिए सर हम अपने साथ में स्पूटम वगैरह लेते हैं। वहाँ पर एक तो एट स्पॉट लेते हैं और एक मॉर्निंग का लेते हैं। हम ये पेशेंट को देके जाएंगे और बता के जाएंगे कि इसमें कितना स्पूटम आपने लेना है। मान लो आपने इसमें यहाँ तक 10 लिखा हुआ है, यहाँ तक थिक स्पूटम लेना है। इसमें गाढ़ा जो थिक होता है वो लेना है और उसमें
एक तो एट स्पॉट ले लेते हैं और एक हम सुबह का ले लेते हैं और फिर हम अपने लैब में यहाँ दे आते हैं और वहीं से रिपोर्ट अपने आप ही लेके आते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रवाह के सुधार के लिए सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय में वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों सहित विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म विभाग के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने की। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव पर क्विज कार्यक्रम भी आयोजित हुआ और स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण बारे जागरूक भी किया गया। सरकार द्वारा INB मिनिस्ट्री द्वारा वार्तालाप प्रोग्राम, जो कि हमारे प्रेस के जो बंधुज हैं उनके साथ में एक डिस्कशन पे जो मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है उसके बारे में था। मेन टॉपिक्स जो आज डिस्कशन के थे वो पोषण अभियान और जो हमारी NEP पॉलिसी है, बेसिकली महिला और बच्चों का जो स्वास्थ्य और आगे उनकी जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड था। और साथ ही में यहाँ पे इन टॉपिक्स पे कॉम्पिटिशन, पेंटिंग और डेक्लेमेशन टाइप कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। और आप लोगों के माध्यम से मैं जो पोषण अभियान का हमारा ये सप्ताह चल रहा है उसकी सबको बधाई भी देती हूँ। साथ में ये भी चाहूँगी कि आप आपके जो नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहाँ प्लीज़ कांटेक्ट करें और इसके बारे में जितने भी मटेरियल्स हैं और आप किस प्रकार से इस अभियान में बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और साथ ही मैं आप सबके माध्यम से जितने हमारे भावी वोटर्स हैं या फिर जो जुड़े हुए वोटर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना नाम जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें ज़रूर चेक कर लें। अभी भी अगर आपका नाम कहीं से छूट गया है या गलती से पहले कभी कट गया हो तो जुड़वाया जा सकता है। सिरमौर जिला वन अधिकार समिति ने वन अधिकार कानून 2006 के तहत लोगों को जमीन पर सदियों से रह रहे लोगों को मलिकाना हक देने का मांग की है। नाहन में अधिकार संरक्षण समिति के पदाधिकारी उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम से मिले। वन संरक्षण समिति सिरमौर के अध्यक्ष ने कहा कि शिलाई क्षेत्र से करीब 13 दावे वन अधिकार कमेटी द्वारा जिला स्तर की कमेटी को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं, जिन पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। हमारी महोदय जो FRA कानून 2006 है उसको लेके नवीधार और डहर पंचायत से 13 दावे SDLC से पास होकर के DC साहब को उन्होंने भेज दी है। लेकिन आज हमारे को 6 साल होती है लेकिन अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटके हुए हैं। हमारी मांग है कि जो जिला समिति बनी है वो उसको जल्दी से जल्दी बैठक बुला करके लोगों के हक को दिला सके, तो हमारी ये मांग है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं वन अधिकार कानून 2006 के विषय में। तो हमने DC साहब के पास आज यहाँ पे आए थे कि भाई मतलब हमारे जो 13 दावे जो है ऊपर से शिलाई से SDLC से पास होकर के DLC में आए, तो उनको आगे इम्प्लीमेंट करें शीघ्र उसमें हमारे को राहत दें, हमें अपनी कमेटी बैठाएं। और दूसरी बात यह है कि भाई सिरमौर में जो FRA को लेकर के अभी शर्मा जी ने कहा अध्यक्ष ने कि इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा अभाव है। FRA को लेकर के ट्रेनिंग करवाई जाए हर पंचायत स्तर पर, ताकि सब लोगों को अपने अधिकारों के विषय में पता लगे वो हमारे जंगल में क्या क्या अधिकार है। आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एवं चैरिटेबल सोसाइटी ने महिला उत्थान एवं सजगता के लिए नई पहल शुरू की है। महारी भावटी नाम से हर पंचायत में संस्था की ओर से एक सखी रखी जाएगी, जो ग्रामीण महिलाओं की हर समस्या और सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम करेगी। आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एवं चैरिटेबल सोसाइटी ने महिला उत्थान समाज में सजगता के लिए नई पहल शुरू की है, ताकि दूर दराज ग्रामीण महिलाओं तक सेवा सुविधा और सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिल सके। इसे लेकर हर पंचायत में महारी भावटी यानी सखी रखी है। पहाड़ी क्षेत्र में पुराने समय में भावटी यानी दुख सुख की परम सखियां होती थी। उसी परंपरा के अनुरूप सखी का दायरा 2 से बढ़ाकर पूरे पंचायत की महिलाओं की होगी। संस्था ने अब तक 50 से अधिक ऐसी सखियों का चयन कर पंचायतों में रखी है। ऐसे में महारी भावटी एक सखी बनकर उनके हर दुख सुख में साथ देगी। इसे लेकर आज आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने महिलाओं के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का रामपुर में आयोजन किया। और आर्यव्रत सोसाइटी द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की है कि हम हर पंचायत में एक भावटी हम दें, जो पूरे पंचायत में हर महिलाओं के बीच में जाए, घर घर में जाए। ऐसे महिलाओं के विषय में जो समस्या आती है, हम देखते हैं कि एक हाइजीन की समस्या है,
और हेल्थ के कई इश्यूज हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकती है। आज भी गांव में हम देख रहे हैं तो कई प्रकार की समस्या है, एनीमिया की समस्या हम देखते हैं गांव में बहुत ज़्यादा है। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं उस बात को शेयर नहीं करती है। उस तरह की मित्रता आज भी नहीं है जिससे वो शेयर कर सकती है। और एक बावटी हर पंचायत में आयुर्वेद सोसाइटी के द्वारा तय की गई है। और ऐसे 54 पंचायत है, 54 पंचायत में से एक बावटी आयुर्वेद सोसाइटी के नाते हर पंचायत के हर गांव में जाएगी, महिलाओं से बातचीत करेगी, उनके सुख दुख को समझेगी, ऐसे उनको हेल्थ इश्यूज को लेकर अवेयर करेगी। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ असल में जो गरीब है गांव के लोग हैं, जो लाभार्थी है, उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ऐसे इन सभी विषयों को लेकर बातचीत करेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।